बानी पीटीआई के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस नैब ने एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर तोशाखाना का नया रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। अडियाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। एहतसाब अदालत के जज ने केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि नए तोशाखाना केस की समाअत 10 सितंबर को मुताल्लिका अदालत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारर, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को शिरकत की खुसूसी दावत। सदर जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म माशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद में लेंगे। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मज़ीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद। चंद रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुकर्ररा वक्त के बावजूद जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनान के पुलिस पर पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया। जहाँ कार्रवाई बनती होगी की जाएगी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों से तो डरते हैं, मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, ज़रा अटक पुल पार करके दिखाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने PTI पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गंडापुर ने 15 दिन दिए हैं, 20 दिन देती हूँ, निकलवा लें अपने लीडर को बाहर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। PTI का इस्लामाबाद जलसे के मौके पर कारकुनान पर शेलिंग और लाठीचार्ज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कारकुनान पर शेलिंग की गई, लाठियां बरसाई गईं। हुकूमत ने आईनी और जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश की। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान का रद्द अमल। कहा, मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं, मुसल्ला गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ जलसे में बढ़ के मारी, इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन के अल्फाज पर पूरी कौम को एतराज़ है। वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि एतमाद का वोट लें।
सहाफती तंजीमों की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों से मुतालिक रिमार्क्स की मजम्मत, माफ़ी मांगने का मुतालबा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात और खातून सहाफ़ियों से मुतालिक तंजिया रिमार्क्स उनकी दिमागी सेहत पर सवालिया निशान हैं। गंडापुर के माफ़ी मांगने तक लाहौर में उनकी मीडिया कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा कि अली अमीन की सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम तराशी बिलखुसूस ख़वातीन से मुतालिक नाजेबा बयान को तमाम फोरम्स पर उठाया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर तहरीक इंसाफ को अली अमीन से बासपुरस करनी चाहिए और अली अमीन को नामुनासिब अल्फाज की अदायगी पर सहाफ़ी बिरादरी से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फ़ैसला क्या आएगा। अब मुझे अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फ़ैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फ़ैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते हैं कि चीफ जस्टिस की वजह से फ़लाँ केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम अज़ कम सच ज़रूर बोलें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा के नवाही सफ़ायर बे आमद आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। कोफर डैम साइट मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिरात साइट का दौरा भी किया। सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाजुल हक ने कहा कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिम जाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजिमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए थे। कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। मुलजिमा के वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया है। मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाए मुनशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल हनान शाहिद ने किए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी।